नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं और उनकी छवि कांग्रेस के तमाम विधायकों से हमेशा अलग रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनका झुकाव हिंदू धर्म के प्रति कार्यक्रमों में ज्यादा हो रहा है। अचानक से वे मंदिरों में पहुंच रहे हैं, करवा चौथ के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, साथ ही संतों की शरण में भी विधायक मसूद दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान में उनके द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वह मां नर्मदा को चुनरी अर्पित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अचानक से उनके हिंदू धर्म के कार्यक्रमों में अधिक सक्रियता को लेकर उन पर सवालिया निशान भी खड़े होने लगे हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शमशूल हसन ने बयान जारी करते हुए विधायक आरिफ मसूद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विधायक मसूद पर हमला बोलते हुए कहा कि आरिफ मसूद कभी मुस्लिमों के रहनुमा बना करते थे, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही जब उन्हें अपनी सीट खतरे में दिखाई देने लगी तो वह मंदिर मंदिर घूमने लगे हैं। लेकिन 3 साल बाद हो रहे आलमी तबलीगी इज्तिमा में वे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में बोला, ये क्या विषय है? मैं बहुत दिन से कांग्रेस के तथाकथित लोगों का भारत बचाओ यात्रा जो चल रही है उसको लेके मैं चाल और चरित्र और चेहरे पे बहुत दिन से नज़र रखा हुआ था। तो इत्तेफाक से हमारे जो मध्य विधानसभा के जुझारू, कवरटशील और मुस्लिम नौजवानों के योद्धा अपने आप को जो कहते हैं और मुसलमानों के रहनुमाई करने वाला अपने आप को कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को एक हताश और निराश होकर मैं मंदिरों के चौखट पे देख रहा हूँ। कभी मैं नर्मदापुरम में पूजन करते हुए देख रहा हूँ, चुनरी यात्रा में देख रहा हूँ, भगवान की शरण में देख रहा हूँ, महिलाओं को गले लगाकर पीठ थपथपाना और बार बार सीने से लगाते हुए देख रहा हूँ। ये कैरेक्टर नहीं दिख रहा, मुझे कैरेक्टर लेस नज़र आ रहे हैं मुझे आदरणीय विधायक जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को रहनुमाई करने का इस कौम में कोई इख्तियार नहीं है, जिसकी उसकी वजह कि हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम धर्म में गैर महरम, ये उस गैर महरम में आते हैं। ये किसी भी औरत को हक करना, गले से चिपटा लेना, झूम जाना, कमर में हाथ डाल लेना, सीने से लगा लेना, ये मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ है। क्योंकि आप एक मुस्लिम पर्सनल्ला, जिसको हिंदुस्तान में एक हौवा, मुसलमानों के लिए हौवा कहा जाता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल्ला बोर्ड के आप मेंबर हैं, सदस्य। ऐसे लोगों को पर्सनल्ला बोर्ड में रहने का कोई इख्तियार नहीं है। कौन सा रूप है ये बहरूपिये हैं। बहरूपिये कभी मुसलमानों में आते हैं तो मुसलमान हो जाते हैं, और कभी नए भोपाल में जाते हैं तो टीके वाले बाबा हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं होशियार करना चाहता हूँ, मज़हब इस्लाम के लोगों को भी, और मैं हमारा जब बहुसंख्यक जो समाज है उनको भी अलर्ट करना चाहता हूँ। इस बहरूपिये से बचिए, ये रसिया है, ये इसका कैरेक्टर कुछ नहीं है। इत्तेफाक से, धोखे से एक जीत हो गई थी। मंदिर जा रहे हैं, चुनरी यात्रा में जा रहे हैं, इस्तिमा भी तो है। बहुत अच्छा सवाल आपका। 3 साल बाद सारी दुनिया से लोग इज्तिमा में आने के लिए 1 साल पैदल यात्रा करते हैं। इज्तिमा तक आने के लिए पूरी दुनिया की जमातें मरकज़ में दिल्ली में पड़ी रहती हैं कि इज्तिमा का वक्त आएगा तो हम लाखों लोगों का इज्तिमा होता है, इसमें दुआ में शामिल होंगे, हम इज्तिमा में शामिल होंगे। ये भोपाल का पहला बहरूपिया है जिसने इज्तिमा के वक्त में वहाँ जाना पसंद कर अपनी सियासत के लिए इज्तिमा की कुर्बानी देना बेहतर समझी, और अपने साथ 4 बस भर के खिदमतगारों को भी लेके निकल गया है यहाँ से। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इज्तिमा तो महरूम हो ही गया, वो उसके साथ 4 बस में जो लोग भर के चले गए वो भी महरूम हो गए इज्तिमा से। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इसको छोड़कर अब ये वापस आए, क्योंकि ये एक सियासी आदमी है, इसको ना किसी के धर्म से वास्ता है, ना इस्लाम से वास्ता है, ना भगवान से वास्ता है। ये ऐसा व्यक्ति है अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए किसी की भी कुर्बानी दे सकता है। ये तो एक छोटा सा उसकी नज़र में इज्तिमा था। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं आपको इसके प्रमाण देना चाहता हूँ। मुझ पे बहुत सारे आरोप लगेंगे, बहुत सारे वो इल्ज़ाम लगाएगा, और इसकी जो प्राइवेट लिमिटेड पुलिस जो है
इसकी एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी शिकायत करूंगा। ये उन कांग्रेसी पुलिस अधिकारियों को भी बाहर का रास्ता शहर से दिखाना चाहिए, जो खामोशी से इसके मुखबिर बने हुए हैं, इसको रास्ते बताते हैं चलने के। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मंदिर की शरण में महंत जी के पास बैठा हुआ है, किस तरह चुंदरी यात्रा में चुंदरी नर्मदापुरम में पूजन कर रहा है, किस तरह टीका लगा के मंदिर में दर्शन कर रहा है। हम किसी मज़हब के, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, या आपको स्पष्ट कर दूं। मैं एक सेकुलर आदमी हूँ, मैं गंगा जमुना तहजीब का पैरोकार हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों को कतई पसंद नहीं करता जो धर्मों के साथ अपनी सियासी रोटियों के खातिर अपने मज़हब को भी बदनाम करे और दूसरे धर्म की शरण लेकर, आड़ लेकर उस धर्म को भी बदनाम करे, सिर्फ इसलिए कि चुनाव सर पे हैं, 11 महीने बाद चुनाव होना है। तो ये जो मैं आप तमाम शहर के मध्य विधानसभा के, उत्तर विधानसभा के, नरेला के तमाम 7 सीटों से और प्रदेश में जो लोग गुमराह, इसको देखकर जो गुमराह रहा हूँ, उनसे ये कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें जो आपको हदीस कुरान की आड़ में, कभी चुनरी यात्रा की आड़ में, कभी मंदिर दर्शन की आड़ में, कभी पूजा की आड़ में, जो दोनों धर्मों को ये गुमराह कर रहा है। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे व्यक्ति से होशियार रहें जो अपने राजनीति की खातिर लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।